हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। यानी आप लोगों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर वेरी वेरी वेलकम, यानी बहुत बहुत स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्लास में यानी वेरी वेरी महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यानी जो आप सभी के लिए यूजफुल क्लास होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी दोस्तों जो इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इस इंग्लिश की क्लास को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी या प्रतियोगी यानी कंपटीशन की तैयारी करने वाली स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये क्लास इंग्लिश लिखने पढ़ने और समझने में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, यानी बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस क्लास की इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प मिलता है। यानी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, यानी कुड और माइट में डिफरेंस, यानी कुड और माइट में क्या अंतर होता है, इसे आज देखेंगे। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं, यानी वर्ड हैं कुड और माइट। इनका यूज इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए हमें कुड और माइट के प्रयोग में इसके अंतर में के यूज में अंतर समझना चाहिए, समझना होगा। यानी इसके यूज करने में क्या डिफरेंस होता है, यानी कुड का प्रयोग कब कहाँ और कैसे होता है, माइक का प्रयोग कब कहाँ कैसे होता है, इसे देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रेम भरा सहयोग कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को रेडी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, यानी फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं कुड एंड माइट में डिफरेंट, यानी कुड और माइट में अंतर। देखिए आज का हमारा क्लास है, हम अब देख पा रहे हैं कुड और माइट में अंतर, और कुड माइट में क्या अंतर होता है। चलिए आज देखते हैं हम। देखिए इसे हम समझ लेते हैं। यानी देखिए हमारा क्या है, यानी यहाँ कुड है, यानी कुड है। कुड का अर्थ क्या होता है, देखिए कुड का अर्थ होता है यानी सका सका या सका था। सका था होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ सका या सका था होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये यानी सकता था, सकती थी, सकता सकते थे, सकता है के लिए भी यूज होता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है। इसका यूज यानी प्रेजेंट और पास्ट में दोनों तरह से होता है। यानी इसका यूज प्रेजेंट में भी होता है, यानी प्रेजेंट में भी होता है, यानी जैसे सकता है, सकती है, सकती है और सकते हैं के लिए भी हो सकता है। यानी इसके यूज प्रेजेंट भी होता है और पास्ट में भी होता है, पास्ट में भी होता है। यानी सकता था, सकती थी, सकती थी और सकते थे के लिए भी होता है। ये प्रेजेंट पास्ट में होता है। यानी कुड का ये क्या होता है, कुड कैन का ये यानी यह कैन का पास्ट रूप होता है, पास्ट रूप होता है। इसको आपको जानना होगा, यानी आपको कुड के बारे में इतना जानना सकता है। नहीं, कुड का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सका, सकता था, यानी इसका प्रेजेंट टेंस भी यूज हो सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। और पास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे हो सकता है। ये यानी कुड क्या है, कुड जो होता है हमारा, कुड कैन का पास्ट रूप होता है, कुड
कैन का पास्ट रूप होता है। और देखिए इसका यूज क्या होता है। यूज देखिए पहला यूज क्या है, इसका पहला यूज होता है यानी पास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए, यानी पास्ट टेंस में, यानी पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए, पास्ट में शक्ति दिखाने के लिए। और एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए, और कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता के लिए, ये सब इसका पहला यूज होता है। यानी ये समझिए इसका पहला यूज है। यूज नंबर 2 देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी इसका यूज होता है। परमिशन यानी विनम्र अनुमति, यानी विनम्र निवेदन या विनम्र या अनुमति के लिए होता है, इसका एक दूसरा यूज है। तीसरा यूज होता है हमारा, यानी हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बातों के लिए, होता है। यानी जब कोई काल्पनिक बात किया गया हो जो होना संभव ना हो, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। और नंबर 4 इसका यूज होता है नंबर 4 यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर होता है, यानी स्थान पे। ये इसके यानी 4 यूज होते हैं। अब देखते हैं माइट का यूज कब और कहाँ होता है। माइट देखिए हमारा क्या है, माइट है, यानी माइट का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। माइट का शाब्दिक अर्थ भी होता है सका या सकता था, यानी सका था होता है। ये भी यानी प्रेजेंट के भाव में इसका यूज हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में भी इसका यूज हो सकता है, यानी प्रेजेंट के यानी सकता है, सकती है, और सकते हैं। प्रेजेंट के रूप में भी इसका यूज हो सकता है और पास्ट में भी इसका यूज होता है, यानी कैकुड की तरह इसका भी होता है, यानी सकता था, सकती थी या सकते थे के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये है इसमें डिफरेंस। अब इसका यूज नंबर 1 देखते हैं। यूज नंबर 1 क्या होगा,
यूज नंबर 1 होगा मोर पास्ट के पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए लेस पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी के लिए भूतकाल या कम संभावना के लिए होता है, संभावना के लिए इसका यूज होता है जब हमारा कम संभावना हो या भूतकाल की कोई संभावना दिखाया गया हो तो यहाँ होता है। दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज इसका होता है, दूसरा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए होता है, अनुमति के लिए होता है, निवेदन अनुमति के लिए होता है। देखिए तीसरा यूज क्या होता है, ये भी होता है हाइपोथेटिकल काल्पनिक कल्पना के लिए, काल्पनिक बातों के लिए कहिए, काल्पनिक बातों के लिए, काल्पनिक बातों के लिए इसका यूज होता है। और चौथा ये भी खुद की तरह इनडायरेक्ट स्पीच में मे के स्थान पर होता है, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग होता है। ये हमारे अंतर है कुड और माइट में। आप लोग इस कुड और माइट के अंतर यदि समझ जाएंगे तो आप इनके यूज में कभी गलतियां नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा कुड का भी अर्थ क्या होता है, सका या सकता था। इसका प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, सकता है, सकती है, सकते के रूप में, और पास्ट में भी यूज हो सकता है, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए। और ये कैन का पास्ट रूप होता है, कैन का पास्ट रूप होता है। और देखिए ये माइट भी का अर्थ होता है सका, सकता था, ये भी प्रेजेंट में सकता है, सकती है, सकते हैं के रूप में प्रयोग हो सकता है, और पास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे के रूप में हो सकता है। और ये क्या है, ये है मे का पास्ट रूप है, ये मे का पास्ट रूप है, ये मे का पास्ट रूप होता है। माइट होता है, क्या होता है, मे का पास्ट रूप होता है। देखिए कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में पावर शक्ति को दिखाने के लिए, एबिलिटी योग्यता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी सामर्थ्य क्षमता को दिखाने के लिए को होता है। और माइट का नंबर यूज पास्ट पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी कम भूतकाल के संभावना या कम संभावना के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर दूसरा देखिए, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए विनम्र निवेदन अनुमति के लिए इसका भी प्रयोग होता है। और इसका भी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए इसका भी निवेदन अनुमति अधिक के लिए होता है। जब अधिक निवेदन है तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हाइपोथेटिकल काल्पनिक बातों के लिए कुड का प्रयोग हो सकता है, और हाइपोथेटिकल और काल्पनिक बातों के लिए भी माइट का भी प्रयोग हो सकता है। ये दोनों एक ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है वाक्य में। और इन डायरेक्ट स्पीच में एक कैन के स्थान पर होता है कुड का प्रयोग, और इनडायरेक्ट स्पीच में एक मे के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, क्योंकि कुड जो होता है कैन का पास्ट रूप होता है, और माइट जो होता है वो मे का पास्ट रूप होता है। अब चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं।
हमारा देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। देखिए पहला एग्जाम्पल है मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, जो कि ये हमारा पावर यानी दिखाया जा रहा है, यानी एबिलिटी योग्यता दिखाया जा रहा है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो यहाँ क्या कूद का प्रयोग होगा, आई कुड क्लाइम ऑन ट्री। यही देखिए, इसी को यदि आप इसमें देखेंगे, यानी पहला यूज में के यूज में देखिए, जैसे वो है मैं पेड़ से गिर सकता था। मैं पेड़ से गिर सकता था। तो क्या होगा, मैं पेड़ से गिर सकता था, तो आई माइट फेल फ्रॉम ट्री। तो देखिए इसमें संभावना है, यानी पेड़ से गिरना लगभग थोड़ा बहुत संभावना होता है, यदि नहीं होता है तो इसलिए माइट का प्रयोग होता है। जब अधिक संभावना हो तो आप कुछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नंबर दूसरा यूज है हमारा, नंबर दूसरा है वे बक्से को उठा सकते थे। वे बक्से को उठा सकते थे, तो क्या है, ये उनकी यानी क्षमता है, यानी सामर्थ्य है उनके बक्सा उठाने की। तो देखिए, तो दे कुड लिफ्ट बॉक्स, लिफ्ट टू बॉक्स भी लिख सकते हैं, लिफ्ट टू बॉक्स। तो ये उनकी क्षमता यानी सामर्थ्य है। और इसमें देखिए शायद वह स्कूल जा सकता है। अब देखिए इसमें बहुत कम संभावना है, शायद वो स्कूल जा सकता है, शायद लगा है, इसका मतलब बहुत कम संभावना। देखिए अंत में सकता है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो भी यहाँ माइट का यूज होगा, क्योंकि इसमें शायद दिया है, नहीं कुछ संभावना है, पूरी अधिक संभावना नहीं है। तो क्या होगा, शायद का हमको ही लगाते हैं, तो हो जाएगा ही माइट गो टू स्कूल। अब इसका मतलब हुआ ही माइट गो टू स्कूल, वो शायद स्कूल जा सकते हैं, यानी शायद वो स्कूल जा सकता है। शायद जो लगा है वो माइट का संकेत देता है, तो ही माइट गो टू स्कूल, वो शायद स्कूल जा सकता है, या शायद वो स्कूल जा सकता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इसमें भी माइट का प्रयोग होता है इस तरह से वाक्यों में, यानी जो कम संभावना दिखाता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यानी क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? तो देखिए यहाँ सकते हैं नहीं, देखने पे प्रेजेंट टेंस का पता चल रहा है, फिर भी यहाँ खुद का प्रयोग हुआ, क्योंकि क्या है, पोलाइट, यानी पोलाइट क्या है, निवेदन है, यानी थोड़ा अनुमति लिया जा रहा है, निवेदन कहिए कि यहाँ थोड़ा मतलब पोलाइट कह रहा है कि क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, तो यहाँ लगेगा कुड
कुड वी स्टाई माने ठहरना या रुकना, स्टाई हेयर, स्टाई हेयर। इसमें क्या है, थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट है, थोड़ा अनुमति है, तो इस तरह से वाक्य में हम एक कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए तीसरा इसमें क्या क्या हम क्या हम क्या हम तुम्हारी तुम्हारी किताब किताब पढ़ सकते हैं। तो देखिए जब किसी की किताब का पढ़ने लिए मांगा जाता है, थोड़ा ज्यादा निवेदन होकर, नम्र होकर मांगा जाता है, तो यहाँ हम खुद के अतिरिक्त यहाँ माई का यूज कर सकते हैं, तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें अधिकता विनम्रता दिखाता है, यानी अधिक जो है अधिक विनम्रता दिखाया जाता है, इसलिए माइक का प्रयोग करते हैं। तो माइट वी रीड योर बुक, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो है वह पढ़ता वह पढ़ता तो वह पास हो सकता, यदि यदि रहेगा, यदि वह पढ़ता तो वह पास हो सकता था या सकता है, तो पास हो सकता है या सकता है भी दे सकता है, सकता था भी दे सकता है, दोनों तरह से वाक्य दे सकते हैं। यदि वह पढ़ता तो वह पास हो सकता है, यदि वह पढ़ता तो वह पास हो सकता था, दोनों तरह से वाक्य दे सकते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा, ये हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बात है, इसमें कल्पना किया जाता है, पूरा निश्चय नहीं होता कि पास होगा कि नहीं, तो ऐसे वाक्य में कुड का प्रयोग होगा। तो यदि का इफ होता है, if he read he could pass, इस तरह से लगा सकते हैं हम वाक्यों को। अब देखिए हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं, यानी देखिए अगर वो है यहाँ रुकता, अगर वो यहाँ रुका होता तो वह अगर कोई यहाँ रुका होता तो वह नौकरी पा सकता, वह नौकरी पा सकता था, यदि वह यहाँ रुका होता तो वह नौकरी पा सकता था। तो इफ ही स्टाइड हियर, यहाँ सेकंड फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है, स्टार हियर ही, यहाँ भी हम माइक का प्रयोग हुआ, माइक का प्रयोग क्योंकि इसमें अधिक कल्पना वाला बात किया गया है। गेट जॉब
इस तरह से होता है। अब देखिए हम इसके अंतर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पांचवा है राधा कही कि वह नृत्य कर सकती थी, वह नृत्य कर सकती थी। इसमें सामर्थ्य दिखाया जा रहा है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है। तो क्या रहेगा, राधा said that she, यहाँ could लगेगा, she could dance होगा। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है जो कि यहाँ अगर इनडायरेक्ट में होता तो यहाँ कैन भी होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कैन के स्थान पे कुड का यूज होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए इसमें माइट के यूज में देखते हैं। राधा कही कि वह घर आ सकती थी। इसमें संभावना दिखाया गया है जो कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो क्या होगा, राधा शायद दैट सी, अब यहाँ माइट होगा क्योंकि संभावना है तो माइट का ही होगा। मे के स्थान पर यहाँ माइट का प्रयोग होता है, कम टू हाउस। तो यहाँ यदि ये डायरेक्ट स्पीच होता तो यहाँ मे का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ माइट का प्रयोग है। तो ये होता है कुड और माइट में अंतर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। चलिए एक बार इस क्लास को रिवीजन कर देते हैं। आप लोग एक बार और ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा, कुड और माइट में अंतर, यानी कुड एंड माइट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए कुड का अर्थ भी सका या सकता था होता है। ये भी प्रेजेंट टेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए यूज हो सकता है। पास्ट टेंस में सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए यूज हो सकता है। एक कैन का पास्ट रूप होता है। कुड क्या होता है, कैन का पास्ट रूप होता है। और ये माइट भी देखिए, माइट भी का अर्थ अनिशाब्दिक अर्थ होता है, सका या सकता था। ये भी प्रेजेंट टेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए यूज हो सकता है। और पास्ट टेंस में जो है, पास्ट टेंस में यानी सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए यूज हो सकता है। ये माइट जो है ये मे का पास्ट रूप होता है। माइट जो है क्या, ये मे का पास्ट रूप होता है, मे का पास्ट रूप होता है। अब देखिए उनका यूज में क्या अंतर होता है। देखिए कुड का यूज पास्ट टेंस में पावर यानी शक्ति को दिखाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता को दिखाने के लिए होता है। जबकि माइट का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी यानी पास्ट के संभावना को दिखाने के लिए, या लेस पॉसिबिलिटी बहुत कम संभावना हो तो भी वहाँ यानी माइट का प्रयोग होता है। देखिए कुड का दूसरा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए। और माइट का भी प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन यानी विनम्र निवेदन या अनुमति के लिए होता है। बस थोड़ा कम भाव में जब अनुमति किया जाता है, निवेदन किया जाता है तो कुड लगाते हैं। जब अधिक भाव में रिक्वेस्ट यानी अनुमति किया जाता है तो हम माइट लगा सकते हैं। ही थोड़ा अंतर होता है। वाक्य को समझने, भाव के समझने के अनुसार हम कुड और माइट का प्रयोग करते हैं कि क्या भाव दे रहा है। थोड़ा कम होगा तो कुड लगाएंगे पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन में, और थोड़ा अधिक रिक्वेस्ट या अनुमति किया जाएगा, थोड़ा विनम्र अधिक होकर तो वहाँ माइट का यूज किया जाएगा। अब देखिए कुड का तीसरा यूज है हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बातों के लिए भी हमारा कुड का प्रयोग होता है। और वही बात है यहाँ भी, यानी हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बातों के लिए माइट का प्रयोग होता है। लेकिन जब थोड़ा कम कल्पना हो तो उसमें हम कुड का प्रयोग करें, और जब थोड़ा अधिक कल्पना किया गया हो तो हम उसमें माइट का प्रयोग करें। यही अंतर होता है, यानी थोड़ा अंतर होता है। जब किसी बात में कल्पना की मात्रा कम हो यानी कम काल्पनिक बातें हो तो उसमें कुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब कल्पना अधिक किया गया हो यानी बात में लगे कि इसमें बहुत अधिक काल्पनिक बात किया गया है तो वहाँ आप माइट का यूज कर सकते हैं, तो जो बेहतर होता है। अब देखिए चौथा यूज जो होता है
हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है। चौथा में कुड का क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर हमारा कुड का प्रयोग होता है, और माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में मे के स्थान पर माइट का प्रयोग होता है। ये हमारे कुड और माइट के यूज में डिफरेंस है। यदि आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो कभी इनमें गलती नहीं करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, ये क्या है, ये यानी उसकी सामर्थ्य है पेड़ पर चढ़ने की, तो ये पास्ट में है, कुड का प्रयोग हुआ, आई कुड क्लाइम ऑन ट्री। और यही बात देखिए, मैं पेड़ से गिर सकता था, नहीं इसमें संभावना है, पेड़ से गिरने की पास्ट संभावना है यानी या कम संभावना होता है, तो आई माइट फेल फ्रॉम ट्री, ये होगा माइट का प्रयोग। दूसरा देखिए एग्जांपल, वे बक्से को उठा सकते हैं, ये उनकी सामर्थ्य होती है यानी उनकी कैपेसिटी होती है, तो दे कुड लिफ्ट 2 बॉक्स। और ये देखिए दूसरा, शायद वह स्कूल जा सकता है, ये देखिए इन्हें बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना दिखाया गया है, तो यहाँ ही माइट गो टू स्कूल, ही माने वह, माइट माने शायद, गो टू स्कूल माने स्कूल जा सकता है, शायद वो स्कूल जा सकता है। हम देखिए तीसरा एग्जांपल, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ क्या किया गया है यानी रिक्वेस्ट किया गया है, थोड़ा यानी विनम्र रिक्वेस्ट किया गया है, निवेदन किया गया है, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, या अनुमति लिया जा रहा है, तो कुड वी स्टे हियर, तो इसमें थोड़ा कम अनुमति है या रिक्वेस्ट है यानी थोड़ा कम निवेदन है, तो यहाँ कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और यही बात जब देखिए माइट का प्रयोग होगा, क्या हम तुम्हारी किताब पढ़ सकते हैं, तो यहाँ देखिए थोड़ा जब किताब किसी की चीज मांगते हैं पढ़ने के लिए, कुछ उससे काम करने के लिए थोड़ा अधिक रिक्वेस्ट किया जाता है, नहीं तो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन जो होता है अधिक होता है, तो वहाँ माइट का प्रयोग होता है। माइट वी रीड यूर बुक, यहाँ इसलिए माइट का प्रयोग बेहतर होगा। और देखिए अगला एग्जाम्पल, यदि वह पढ़ता तो वह पास हो सकता है या सकता था, दोनों तरह से वाक्य हो सकता है, तो इसमें क्या दिया है, क्या वाक्य में दिया गया है, यहाँ दिया गया है हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक बात दिया गया है, कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़ेगा तो पास ही हो जाएगा, संभावना यानी कल्पना किया जाता है, पहले काम होने के पहले जो होता है कल्पना किया जाता है। तो इफ ही रीड यानी यहाँ सेकंड फॉर्म लगती है क्रिया की, ही कुड पास, ये है। इसी के देखिए माइट की यूज होगा, अगर वह यहाँ रुका होता तो वह नौकरी पा सकता था। अब देखिए इसमें कल्पना बहुत अधिक किया गया है कि यहाँ रुका होता तो नौकरी पा जाता, कोई घटना हो सकती, कल्पना किया जाता है, तो यहाँ माइट का प्रयोग हुआ, इसमें अधिक कल्पना है। तो इफ ही स्टाइल, यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, हियर ही माइट गेट जॉब, तो ये जॉब पा सकता था, इसमें भी कल्पना जो कि अधिक किया गया है, इसलिए माइट का प्रयोग होगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, राधा कही कि वह नृत्य कर सकती थी, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट होता है, तो राधा कही दैट इन्वर्टेड कामा लगेगा, मैं नृत्य कर सकती हूँ, तो प्रेजेंट में आता है, तो इसे इनडायरेक्ट में पास्ट में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ कैन के जगह पे कुड का प्रयोग होता है। तो राधा कही कि वह नृत्य कर सकती थी, तो राधा सेड दैट शी कुड डांस, ये हो जाएगा। और यही देखिए माइट के प्रयोग में, राधा कही कि वह घर आ सकती थी, इसमें संभावना है, तो राधा सेड दैट शी माइट कम टू हाउस, यदि यही पहले यदि क्या होता डायरेक्ट में होता, तो राधा सेड इन्वर्टेड कामा आई में कम टू हाउस, मैं घर आ सकती हूँ, तो यहाँ होता इनडायरेक्ट, इसलिए मे की जगह पे माइट का यूज होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को कुड और माइट के यूज में डिफरेंस समझ में आया होगा कि कुड और माइट में क्या अंतर होता है, यानी कुड एंड माइट में क्या डिफरेंस होता है।